राम सतगुरु भेद मुख को देवे, सतगुरु भेद कुल पारे तोए बूटो रे बाण, मत कर जोड़ नारी रे। साध संत की सेवा कीजे, जे जन पूता हुई मेरे, जे जन पूता हुई, और देख सब जगत बराबर, और देख जासु पछो ना कोई रे बाण, मत कर जोड़ नारी रे बाण। धीरज धीरज सब नर नार को कहाँ कहूँ तुझे ताई मेरे, कहाँ कहूँ तुझे ताई, जो रस भोग पाँच पूछावे, जो रस भोग पाँच सो सिमरो क्यों नाई रे बाण, मत कर जोड़ नारी रे। कहीं सुख राम सुनो सब कोई, ओ मोसर नहीं पावे मेरे राम, आनंद लोक चलो नर नारी, सो मेरे संग आओ रे बाण, मत कर जोड़ नारी रे। बार बार तू बचन उठाते, जम तोड़े तारी जाड़ी रे, मत कर रे बांदा, मत कर जो। बोलो राम। श्रुति इस मन को समझाती है, कहती है कि तू फालतू बातों को छोड़ के भजन से लग जा। जब तू गर्भवास में आया था, उल्टा लटका हुआ था, 9 महीने कहीं आगे पीछे कोई राख नहीं, एक प्लास्टिक की झिल्ली में बंद था, उल्टा लटका हुआ था, और तेरे माथे के ऊपर जठराग्नि जल रही थी।
और उबलते हुए खौलते हुए पानी में ये शरीर पक पक के बन रहा था। पानी से पैदा किया हमारी हेली, नक्षत साज बनाए। पानी से पैदा किया। पानी का बुझबुझा था 5 दिन तक। माता के गर्भ में जब गर्भाधान क्रिया होता है तो 5 दिन तक ये पानी की बुझबुझा जैसा होता है। जैसे ये पानी बरसात होती है ना, तो देखा होगा पानी का वो बुझबुझा चलता है ना, हवा लगे तो फूट जाए। ऐसे हम 5 दिन तक माता के गर्भ में थे, पानी के बुझबुझा। और उनकी रक्षा करी परमात्मा। नहीं वो फट गया होता, खत्म हो गया होता। पानी से पैदा किया हमारी हेली, पानी से पैदा किया हमारी हेली, और नक्षक साज बना हेली, नक्षक। उन साहेब ने कैसे भूल गई मारी हेली, गई मारी हेली, गादा रयो रे सराय हेली, गादा गाड़ा रहे हो रे सराय। अपने घर गृहस्थी में इतना बुरी तरीके से फंस गया कि उस परमात्मा का नाम भी नहीं लेता, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, अपने हाथ में था क्या कि हमारा नाक ऐसा होता नहीं, हमारी आंख ऐसी होती। हमारे हाथ में हाथ होता ना तो हर आदमी अपना आंख डब्बा जैसा बना लेता, बड़ा बड़ा। छोटा क्यों बनाता? नहीं, अपने हाथ में होता, अपने ही अपने बनाने का नहीं था ना। अपने हाथ में होता तो सब के सब गोरा गट्ट बनते हैं, चका काला क्यों बनते? अपने हाथ में था क्या? नहीं नहीं, सब परमात्मा ने बनाया, जो बाणिया तो बन गया। लेकिन ऐसे परमात्मा का हम एहसान नहीं, कीर्ति गुणी हो गए। हम कीर्ति गुणी हो गए। आन उपासी कीर्ति गुणी तिरे न राम कांत महाराज कहते हैं, सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे, 100 गुरु करो दीन धारी। रोज गुरु बदल दो, आज ये गुरु बदल दिया, कल ये गुरु बदल दिया, परसों वो गुरु। कमी अपने अंदर है और गुरु बदलते जा रहे। अपने अंदर सत्य है नहीं, अपने अंदर कट्टरता है नहीं। द्रोणाचार्य का तो मिट्टी का मूर्ति बना के एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुझको शिक्षा नहीं दूंगा, तू निकल जा हमारे यहां से। क्या कहा? आप निकाल सकते हो लेकिन मैं आपको नहीं निकाल सकता। आप हमको निकाल सकते हो, आप गुरु हो, लेकिन मैं आपको कैसे निकाल दूंगा? मैं नहीं निकाल सकता। हृदय से जब जाओगे तो वीर कहूंगा तो बांह छुड़ाए जा तो निकल जाने। निर्बल हूं आपके सामने, छुड़ा लो जाओ, लेकिन हृदय से जाके दिखाओ तो मेरे बस की बात है। तो भक्ति हमारे अंदर है, कट्टरता हमारे अंदर, हम गुरु के अंदर ढूंढ रहे हैं। हम गुरु के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं, लद जाना चाहते हैं। हमने गुरु बना लिया, आप क्या है, आप करो, आप पार करो। लालची लोग होते हैं, कहते हैं हाँ चिंता ही मत करो, हम हैं। अब ऐसा साधन मिल जाए, शॉर्टकट मामला, कोई गुरु कह दे तुम कुछ मत करो, बस मस्त रहो, हमको गुरु मानते रहो, दूसरे की तरफ देखो भी मत, तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार। ऐसे हो जाए। इसलिए मानते हैं कि राम 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 राम। झूठी गला रात दिन हाको, जामे गिर गमायो मेरे, जामे गिर गमायो। झूठी गला रात दिन हाको,
रोज रोज वही भागवत, वही राम कथा, वही गाना, वही हरिजस, वही साखी, रोज रोज सुन रहे। अभी हमारी एक राम से नहीं है, तो उनके पति जब एक्सपायर हो गए तो लोगों ने कहा कि भाई आप अपने पति की याद में कुछ करना है तो करो। तो क्या करूं? तो उनके जितने रिश्तेदार थे सब बोले भागवत करो, भागवत कराओ, भागवत। उन्होंने कहा कि वो भागवत कैसे कराऊं, वो तो राम से नहीं। अब मैं भागवत कराऊं तो उनकी आत्मा को पता नहीं सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने सबकी बात टाल दी और हमको फोन किया कि महाराज आपका चातुर्मास कहाँ है? हमने कहा मैं तो बतलैया करूं कि महाराज मैं वहीं आके चातुर्मास करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति आपके शिष्य थे और उनकी बरसी के कार्यक्रम में मैं आपके यहाँ आऊंगी। और 1.5 महीना आके हमारे आश्रम में रुकी और चातुर्मास का पूरा आयोजन अच्छे ढंग से कराया। क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति राम से नहीं थे, उनको झूठी गला रात दिन खाओ, कोई भागवत वागवत उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वही एक कथा, वही एक बात, वही एक चीज, जब देखो तब क्यों? आयोजकों को भी फायदा है। मैं देखो सीधी सीधी बात बता दे, भागवत कराने में आयोजकों को भी फायदा है और करने वाले को भी फायदा है। वहां घाटा घाटा कुछ है ही नहीं। उतना चढ़ावा आ जाता है कि उतने में सब निपट जाता है। ना कराने वाले से कोई इंटरेस्ट है, ना करने वाले से कोई इंटरेस्ट है। लोगों को एक ही चीज से मतलब है। हमारा कहते हैं झूठी गला रात दिन गाओ, बोलिया कह राम राम, हाथों जा में गिरे गमायो, इसी में उम्र खत्म होती जा रही है। एक दिन में 21,600 श्वास जाता है, तो झूठी बातों में क्यों गमाओ? उससे कोई फायदा कमाओ। जैसे आप यहां बैठे हो ना, यहां बैठे बैठे आपका 1800 सांस जा रहा है, तो कम से कम राम राम करो तो 1800 बार राम राम तो हो ही जाएगा। एक पंथ दो काज, कान से कथा सुनो, आंख से वाणी जी का दर्शन करो, लेकिन जीभ से क्या करना है? जीभ से राम राम करो। जो ज्ञानी है वो डबल फायदा कमाते हैं, ये भी काम हो रहा है और राम राम भी हो रहा है। श्वास तो जा ही रहा है, समय तो जा ही रहा है, अब इसी का फायदा कमाना है। और जीभ से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आंख से देख रहे हैं महाराज को, वाणी जी को, कान से आवाज सुन रहे हैं, लेकिन जीभ से क्या कर रहे हैं? उसको भी एक काम में लगाओ। जितनी देर बैठे रहो राम राम कहते हो। ऑटो रिक्शा से जाते हो, जाओ राम राम कहते हुए जाओ। रोटी बनाते समय हाथ से आटा मारते हो, हाथ से सब्जी काटते हो, हाथ से रोटी बनाते हो, जीभ से राम राम करो। ऐसा भोजन करने वाला, ऐसा भोजन करने वाला राम से नहीं बनी जाएगा। घर में बिगड़ा हुआ माहौल है तो आप राम राम करते हुए रोटी बनाओ। ये माताएं मैंने गुस्सा में रोटी बनाती है ना, क्रोध में झगड़ा करके रोटी बनाती है ना, तो उसको खाने वाला झगड़ैल हो जाता है, लड़ाकू हो जाता है। हमारे गुरु महाराज स्वामी कुशाल दास जी महाराज एक बार भोपाल गए, कहाँ एक जेलर के घर रुके थे। जेलर के यहाँ रात को रुके तो भोजन करके जब सोए तो महाराज जी को रात में सपना आया कि उनका कोई गला दबा रहा है। अब महाराज जी की नींद खुल गई, महाराज की नींद खुल गई, भड़बड़ा के उठे, देखा कोई ऐसी बात नहीं है। फिर थोड़ा देर राम राम करके फिर सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उनको वही सपना आया, कोई गला दबा रहा है। महाराज को रात भर नींद नहीं। सवेरे उन्होंने जेलर को बुला के कहा कि तेरा अन्न दूषित था, तेरा पैसा दूषित है, तेरा अन्न दूषित है, तेरा मैं अन्न खाया, मेरा भजन नहीं हुआ, रात भर नींद नहीं आई अच्छी। उन्होंने कहा महाराज और तो कहीं कोई गलती नहीं हुई, लेकिन आपका जो खाना बना रहा था रसोईया, उसको हत्या का दोष लगा हुआ है। उसने अपनी मां का गला दबा के हत्या कर दिया था। उसको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से माफ हो गई है,
आजीवन कारावास हो गया, बड़ा सुधर गया है। तो मैंने उसी के हाथ से खाना बनवाया था कि महाराज जी का अपना अनुभव बताए। महाराज इतना दोष लगता है। ये जो मरने के बाद में 3 दिन के अंदर सब कार्यक्रम करके बैठ जाते हैं, जबकि 12 दिन तक वो जो जीव है वो घर में ही रहता है, वो जीव कहीं नहीं जाता, 12 दिन तक घर में रहता है। और आप अच्छा अच्छा बना खा के सो रहे हो और उस जीव के लिए एक पिंडदान भी नहीं किया, वो जीव आपको आशीर्वाद नहीं देगा। फिर क्या कहते हैं, हमको पितृदोष लग गया महाराज, अब पितृदोष की पूजा करो। दोष कैसे लग गया? कौन सा बुरा कर्म किया? जल्दबाजी में 3 दिन के अंदर सब दसवां सब कर करा के छुट्टी। ये सब छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और उसका परिणाम बहुत बड़ा बुरा भुगतना पड़ता है। तो भाई कहते हैं झूठी बातों में अपना दिन क्यों गंवा रहे हो? राम 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 निसवासर जप रे राम, ज्यों बहुता सुख पाओ रे बांदा, मत कर जोड़ नाड़ी रे, मत कर जोड़। रात दिन सुनते हैं महाराज जी का वचन, सुनते हैं महाराज जी का ज्ञान सुनते हैं, और रात दिन महाराज जी एक ही बात कहते हैं, ये सुख का सागर राम है, दुख का भंजन। दुखों को भगाना है तो राम भजन कर। राम नाम निस्वासर जपरे, ज्यों बहुता सुख पाओ। बहुत सुख मिलने वाला है, लेकिन कब? राम राम निस्वासर जप। इतना बढ़िया सूत्र तो दिया महाराज जी ने, हम करते नहीं तो क्या करें? एक बोलते हैं ना हरिजस में कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरबिरा जमा करे तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। मानुष जन्म तो दे दिया, सांसों सांस में भेद भी सिखा दिया, सदगुरु को भी दे दिया, लेकिन अब फिर भी आन उपासना करे, ज्ञान होके भी इधर उधर भटके, तो महाराज कहते मैं क्या करूं? अब वो आगे क्या करें? महाराज कहते हैं कि चेतन अजब बनायो देवल, वाकी कला पिछाणो। ये श्वास है ना, इसकी कला को पहचानो। ये मुंह में थूक आता ना, थूक लाल, परमात्मा ने एक एक चीज क्या चुन चुन के बनाई है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करते हैं। अब दुरुपयोग करते हैं तो रोकते हैं। ये जो मुंह में थूक है ना, यही खाना को पचाता है, एसिडिटी को बचाता है, तेजाब बनने से रोकता है, शरीर को स्वस्थ करता है। लेकिन ये थूक लोग गुटखा और तंबाकू खा खा के नालियों में थूक रहे हैं। आप लोग अपने ऊपर मत लेना भैया, हम तो राम से नहीं, हमें क्यों सुना रहे? आपको नहीं सुना रहे, सुना रहे उनको जो सुनने वाले। करते हैं लोग, इतनी कीमती चीज तो नाली में थूक रहे हैं। अमृत है हमारा, नाली में थूक रहे हैं। कितना बढ़िया ये देवल बनाया परमात्मा ने। हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवणा संग कमावे, कै सुख राम उपजेता सन, पाछा फेर गमावे। बोलो राम। कैसा देवल बनाया? महाराज जी कहते हैं कि आंख दिया गुरु दर्श करने को, आंख दिया गुरु दर्श
करन को, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया, राम 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 जप लो, नहीं लागे रुपैया, कान दिया गुरु शब्द सुनन को, शब्द सुनन को, कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया, कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया, राम 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 जप लो, नहीं लागे रुपैया, हाथ दिया गुरु सेवा करन को, सेवा करन को, हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया, हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, जीव दिया हरि भजन करन को, करन को, जीव्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया, जीव्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, पैर दिया सब तीर्थ करन को, अड़सठ तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया, 68 कर लो, नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया, बोलो राम। इन्हीं इंद्रियों का साथ मिलेगा तब आप आनंद पद में जाओगे। आप ये सोचो कि इन इंद्रियों को अलग करके हम आनंद पद में जाएं, कभी नहीं जाओगे। ये इंद्रियां ही आपको लेके जाएंगे। महाराज जी ने आदेश में लिखा है नाक कान मुख नैन नासिका श्रवणा संग कमावे। इन्हीं के संग कमाई कर सकते हो। राम नाम की भक्ति इन्हीं इंद्रियों से होगी, इनको छोड़ के नहीं हो सकती। इन इंद्रियों का राजा है मन। तो कान दिया है भगवान ने किस लिए कि महाराज की वाणी जी को सुनो। पहले तो इतना साधन नहीं था, अब तो देखो 2 साल हो गए लगातार। मैं 2 साल से यूट्यूब पे महाराज जी के वाणी जी का ज्ञान देता हूं और हर समय आ रहा है। लगा के कान में सुनो ना, महाराज का ज्ञान भी चल ही रहा है। लेकिन नहीं, ये ज्ञान नहीं सुनेंगे, मनोरंजन वाला ज्ञान। 2 साल लगातार हो गया देखते हुए, और 2 साल में तो पिछली बातें भूल भी जाती है ना, तो दोबारा उनको रिपीट भी किया जा सकता है, सुना जा सकता है। जीव दिया है भगवान का नाम लेने के लिए, ले ना। हाथ दिया है सेवा करने के लिए, तो करो। और पैर दिया है तीर्थ करने के लिए, तो तीर्थ कैसे करेंगे? 68 तीर्थ कैसे करेंगे? अपने गुरु महाराज का परिक्रमा कर लिया, 68 तीर्थ हो गया। गुरु महाराज के धाम पे पैरों से जाकर उनका दर्शन कर लिया, 68 तीर्थ का लाभ लेंगे। 68
तीरथ मारा गुरु जी के शरण। जी मैं तो वर्ष परस गंगा नास्याए माँ, मैं तो वर्ष गंगा नास्याए माँ, सतगुरु दर्शन में जास्या, ज्ञानी गुरु दर्शन में जास्या। जी मैं तो भाव भगत भर लास्याए माय, मैं तो भाव भर लास्याए माय, सतगुरु ज्ञानी गुरु दर्शन। और कबीर साहब लिखते हैं कि क्या, तीरथ जाऊं ना जल में नाऊं। अब एक तरफ तो कह रहे हैं 68 तीरथ कर लो, और एक तरफ कह रहे हैं तीरथ जाऊं ही। तीरथ जाऊं ना जल में नाऊं, और जल का जीवना सताऊंगा। 68 तीरथ मारा गुरु जी लगाया, घट भीतर ही नहाऊंगा। सबद फकीर अनाहत राता, मैं घर अकुला की जाऊं। कहते हैं 68 तीरथ मारा गुरु जी ने खाया, घट भीतर ही नहाऊंगा। सबद फकीर अनाहत राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा। जो भजन करने लग गया उसकी सारी इंद्रियां अपने आप भजन में लग गई। अभी शुरू में बताया था ना कि जब सत्शब्द हमारा जाग जाता है, जब हमारे अंदर सत्शब्द आ जाता है, तो हमारी सारी बुरी वृत्तियां एकदम लाइन हाजिर हो जाती है, सब सीधी हो जाती हैं। जब राजा अच्छा होता है ना, तो गुंडा और बदमाश सब लाइन हाजिर हो जाते हैं, सब सब्जी बेचना चालू कर देते हैं। हमारे यूपी में सारे गुंडा बदमाश सब्जी बेच रहे हैं, वही बदमाश है, वही गुंडा है, लेकिन सब्जी बेच रहे हैं। क्यों? राजा अच्छा आ गया। ऐसे मन रूपी राजा जिसका अच्छा हो गया, उसकी इंद्रियां बुरी वृत्ति में जा ही नहीं सकती, और जा रही है इसका मतलब क्या है, अभी सत्य शब्द की जागृति नहीं। सीधी सी बात, इसमें ज्यादा मक्खनबाजी। कूड़ कपट मन काम में काघट भजन न हो, करता तो सुखराम के लोग दिखावा। अपनी परीक्षा अपने आप करनी है। बस 5 मिनट हमारी दक्षिणा दे दो, उसके बाद बाप जी बोलेंगे, क्योंकि इतना देर तक कथा सुनाया तो कुछ न कुछ कर्जा लग गया ना। थोड़ा सा भजन कर दो, उतर जाए ना आपके पास कुछ ना हमारे पास। राम जी राम महाराज। बाकी की बात तो दोपहर के बाद वाले सवाल सुनाएंगे।